कि 100 यूनिट एनर्जी अर्थ जो है वो रिसीव करता है, 35 यूनिट जो है उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, और 65 जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये 100 हो गया कि मतलब 35 उसने अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले उसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, और 65% क्या किया उसने, अर्थ के एटमॉस्फेयर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, देखिए अर्थ है, एक मिनट, अर्थ है, अर्थ में 65% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया और 35% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। यहाँ तक समझ आया? आगे देखिए, अभी 35% जो रिफ्लेक्ट हुआ इसका कारण अलग अलग है, ये नहीं कि डायरेक्टली आया और रिफ्लेक्ट हो गया, नहीं। कुछ क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड से 27% रिफ्लेक्ट हो गया, क्लाउड से 2% रिफ्लेक्ट हुआ आइस और स्नो से, और 6% डायरेक्टली, तो ये तीनों को मिला के कितना हुआ, 35%। ठीक है, जो ये रिफ्लेक्शन होता है, द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो। तो एल्बिडो जो है हमारे अर्थ का क्या है, 34% है, किसी में 34 है, किसी में 35% है। तो नॉर्मली आप याद रखिए कि हमारे अर्थ का जो एल्बिडो है, एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया, एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको क्या बोला, एल्बिडो ऑफ द अर्थ, जो कि 34% है। ये यूनिट आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि एल्बिडो कितना है हमारे अर्थ का, 34%। उसके बाद अब आइए, अब सेकंड पार्ट चाहिए, हमने ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया कि 35% रिफ्लेक्ट बैक किया, रिफ्लेक्ट बैक किससे किया, 25% 27% क्लाउड से, 2% आइस से, और 6% डायरेक्टली, टोटल कितना हो गया, 35 और 34%, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। ओके, अब हम आते हैं नीचे वाले में कि जो हमारे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था, जो एब्जॉर्ब किया था वो 14% समझ लीजिए कि विद इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कि सरफेस तक नहीं आया है अभी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो गया है, और 51 क्या है, अर्थ के सरफेस से आया है, 51% कहां आया, अर्थ के सरफेस पे। ये ऊपर वाली बात खत्म थी, ये वाली बात खत्म कि 14% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये 51 का हिसाब करते हैं हम। इस 51 में 70% डायरेक्टली स्पेस में अर्थ रेडिएट बैक हो गया, 70% क्या हो गया, अर्थ सरफेस में, सरफेस पे आते ही 17% जो रेडिएशन है उसको सरफेस ने डायरेक्टली कहां रेडिएट बैक कर दिया, स्पेस में। इसकी बात खत्म हो गई। अब बचा क्या, 34%। ठीक है, 34% क्या हुआ, एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थ पे आई, अर्थ पे ये 50% जो है, देखिए क्या हुआ, ये जो 50% यूनिट है, 51% यूनिट में से स्पेस में डायरेक्ट इसको रेडिएट बैक किया, 34% जो है अर्थ पर जो आई थी रेडिएशन, ये जब वापस जाने लगी तो बीच रास्ते में जो गैसेस थी, जो CO2 था, उसने क्या किया, 34% किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। देखिए 34% यूनिट की हम बात करते हैं, अगर 34% यूनिट में डायरेक्टली, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आएगा 9 वाला जो है ना, इसमें आएगा, यहाँ पे आप ठीक कर ले, थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस, कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस, टर्बुलेंस। ठीक है, ये 9% जो है कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, और 6% किसके थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, एटमॉस्फेयर में, और 19% कंडेंसेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ। ओके, अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर ने कितना एब्जॉर्ब किया, रिफ्लेक्ट बैक कितना हुआ, एब्जॉर्ब कितना, देखिए एटमॉस्फेयर ने 14 और 34, 48% जो है ये एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू किया, लेकिन एब्जॉर्ब किया ना। ठीक है, 48%। उसके बाद और 17% ये एब्जॉर्ब होने के बाद, 17% एब्जॉर्ब होने के बाद अर्थ के सरफेस ने क्या किया, डायरेक्टली स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक किया, तो ये कितना हो गया, 65। तो हिसाब में मिलेगा ना, देखिए 65% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था, और 35% किसने, ये डायरेक्टली पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर चुका था। ठीक है, तो हमारे पास 100 का हिसाब आ गया। देखिए अर्थ पे रेडिएट बैक कितना हुआ, 48%, 14 इंसुलेशन और 34 टेरेस्ट्रियल के थ्रू, और ये मिल हो गया 65% रेडिएट बैक टू द